जय हिंद साथियों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों जो है, जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा हुआ है तो वो तो सही है, लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं हो, टेंशन में है, परेशान है, प्रेशर में है कि क्या करें। हम मेहनत भी किए थे लेकिन हमारा जो है रिजल्ट जितना जो है नंबर नहीं आ सका है। हम जितना मेहनत किए हैं उतनी हमको मेहनत का फल नहीं मिला है। देखिए साथियों, सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत इसी में हुई कि आते हुए प्रश्न जो है छूट गए, आते हुए प्रश्न जो है गलत हो गए। ये कंडीशन हुई है ज़्यादातर बच्चों के साथ। ये कंडीशन हुई है इस वजह से कि टाइम जो है मैनेजमेंट नहीं करने। देखिए, इस ऐसी कंडीशन बनती है, टाइम जब मैनेजमेंट नहीं हो पाता है तब भी। टाइम मैनेजमेंट कम नहीं होता है, ज़्यादा समय जब किसी भी हम क्वेश्चन पे देने लगते हैं तब जाके हमारा टाइम। आज जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले मैं दो वीडियो के माध्यम से, एक टाइम मैनेजमेंट और एक दूसरा वीडियो के माध्यम से मैं 2 पॉइंट्स आपको बताया था। पहला नंबर था टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको किसी एक प्रश्न को ज़्यादा समय नहीं देना। देखिए कि टाइम टेकने वाला प्रश्न है उसको छोड़ के तुरंत आगे बढ़ना है। ये पॉइंट में आपको जो विधिवत बताया था कि जो है मैथ में, रीजनिंग में किस तरह के प्रश्न जो है आपका टाइम टेकने वाले होते हैं, तुरंत छोड़ के आगे बढ़ना है और उस प्रश्न को मार्क लगा देना है कि हम इसको लास्ट में करेंगे, ताकि आप लास्ट में आओ तो मार्क का निशान जो है दिखे कि मैंने इस प्रश्न को छोड़ा है, जो है हमको इसको सॉल्व करना है। लास्ट में मार्क भी लगा के जाना है। विदाउट मार्क चलेगा तो आप सर्च करते रह जाओगे किस जो है प्रश्न को मैंने छोड़ा था, तो मार्क लगाने से वो तुरंत बड़ा मार्क लगाने से दिख जाता है। ये मैं बताया था। और दूसरी बात बताया था, बहुत मजबूती के साथ बताया था कि देखिए साथियों, 2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिससे हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। देखिए, जिन बच्चों, बहुत से ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिन जो है मेहनत किए थे, सिलेक्शन उनका जो है उतनी मेहनत थी कि सिलेक्शन ले सके, लेकिन बस 2 कारणों से। देखिए, पहला कारण आते हुए प्रश्न छूट जाना, दूसरा कारण आते हुए प्रश्न गलत हो जाना। ये कंडीशन, और एग्जाम स्टार्ट से पहले इसी 2 पॉइंट्स को मैं वीडियो के माध्यम से पूरी मजबूती के साथ बच्चों को बताया था कि ये पॉइंट्स जो है ये दोनों पॉइंट्स जो है किसी के साथ नहीं, मतलब ये पॉइंट नहीं घटने देना। अगर ये घटना नहीं घटने तो आप जो है 100% सिलेक्शन आपका होगा। क्योंकि जो देखिए, इन्हीं 2 कारणों से हमारा जो है 8 से 10 प्रश्न जो है ऐसे होते हैं, जो नॉर्मली मैं बता रहा हूं कि 8 से 10 प्रश्न नॉर्मली जो है, इससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली 8 से 10 प्रश्न जो है हमारा गलत हो जाता है और वही हमको सिलेक्शन दिलाता है। अब वही हमसे गलत हो गया। ये ज़्यादातर बच्चों के साथ यही कंडीशन हुई। तो देखिए, जो 30-31 का जिन बच्चों का एग्जाम है, तो आपको बस 2 ही बातों का ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट को, जो भी क्वेश्चन टाइम टेकने वाले छोड़कर आगे बढ़ना है, और दूसरा प्रयास हमेशा यही रखना कि हमारा आता हुआ प्रश्न गलत ना हो, आता हुआ प्रश्न ना छूटे। आपकी तैयारी है सिलेक्शन के लिए, मैं जानता हूं, लेकिन यही सब रीजन्स, यही सब कारण है, होता है कि जो है हम गलतियां कर जाते हैं जिससे सिलेक्शन से हम बाहर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो है हमको गलतियां जो है सिलेक्शन से बाहर करते। देखिए, आज के जो अभी 23, 24, 25 का एग्जाम हो गया है 6 शिफ्ट, इसमें ज़्यादातर बच्चों के साथ यही घटना घटी है। जो है यही घटना घटी है कि आते हुए प्रश्न छूट गए, आते हुए प्रश्न गलत कर दिए यार। तो ये कंडीशन में 30-31 वाले आप जो है सावधान हो जाए। बस 2 ही पॉइंट के बाद, टाइम मैनेजमेंट और जो है ये 2, आता हुआ प्रश्न गलत ना हो, आता हुआ प्रश्न न छूटे। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में हम आपको आंसर की कब तक रिजल्ट A to Z बताएंगे। आप थोड़ी देर वीडियो में बने रहेगा। और देखिए, दूसरी बात, आप लोग रेडियो ऑपरेटर से इस कटाव का कंपेयर कर रहे हो, आप लोग SSC GD से कंपेयर कर रहे हो। देखो भाई, कोई भी किसी भर्ती को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। यहाँ तो हम रेडियो ऑपरेटर की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ SSC GD की जरूर बात करेंगे। अगर आप देखेंगे तो SSC GD से आप कंपेयर करो तो SSC GD का सिलेबस, इसका सिलेबस SSC GD की पूरी जो है क्रॉस इंडिया में होता है, और इसको जो है केवल स्टेट लेवल का है, और जो है उसका जो है स्टैंडर्ड अलग होता है, इसका स्टैंडर्ड अलग होता है। उसका जब आप क्वेश्चन देखोगे, इसका क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ज़्यादा का अंतर होता है। और रही बात एक पास्ट की वैकेंसी में जाओगे तो 41,520, 49,568, 49,568 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 41,520 की। तो क्या उसका एग्जाम होता, उस समय SSC GD नहीं थी। लेकिन देखिए जो है कट ऑफ एवरेज रहा है। तो आप लोग देखिए, पेपर वास्तव में कठिन था। जी के जो है किसी को हवा नहीं लगा है, ये सच्चाई है। तो आप लोग जो है, जो मैं कट ऑफ बताया था उसी के आसपास अब है, तो अपना जो है अगले स्टेज यानी रनिंग की आप तैयारी करते रहो। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपको जो है आंसर की कब तक आएगा, रिजल्ट, DV, PST, रनिंग वगैरह जो है इससे बता दें। देखिए, आपका आंसर की जो है साथियों, आपका 8 से
10 दिन में आपका 8 से 10 दिन में आपका आंसर की आ जाएगा। ठीक है, यानी 30 एंड 31 का जो एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम के होने के बाद यानी 8 से 10 दिन, इसके एग्ज़ाम होने के बाद 8 से 10 दिन बाद आपका जो है आंसर की आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका रिजल्ट साथियों देखिए, रिजल्ट तो आपका रिजल्ट आ जाता है आपका 25 से 30 दिन में। ठीक है, 25 से 30 दिन में, लेकिन यहाँ पे आपका जो है इस बार आपका जो है अक्टूबर लास्ट या नवंबर स्टार्टिंग में, ठीक है, नवंबर स्टार्टिंग में आपका जो है क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब अक्टूबर लास्ट या नवंबर स्टार्टिंग में आपका, तो यानी आपके पास पर्याप्त है फिजिकल करने के लिए, जो है रनिंग करने के लिए, इसमें जो है समय कम नहीं है न। और देखिए, जब समय कम नहीं है तो आप इसको भी मत लेके बैठना कि समय पर्याप्त है हम रनिंग कर लेंगे, नहीं, रनिंग करते रहना। ऐसी कंडीशन बनती है पास्ट वाले की हम बात नहीं करना चाहते हैं इस वजह से, नहीं तो रनिंग में बहुत ज़्यादा फेल हो जाते हैं, तो इसीलिए सेकेंड मेरिट लगती है। ठीक है, तो आपका देखिए साथियों, अब जैसे ही ये रिजल्ट घोषित होगा, रिजल्ट घोषित होगा, चाहे आपका ये अक्टूबर लास्ट और नवंबर स्टार्टिंग में होगा, तो जैसे रिजल्ट घोषित होगा आपका तुरंत डीवी पीएचडी कराया जाएगा। क्या डीवी पीएचडी के मतलब, डीवी मतलब सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन होता है। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन होगा। और आपका ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है आपका जो है, जिसमें चेस्ट वगैरह, ठीक है, वेट वगैरह, ठीक है, हाइट, ठीक है, ठीक है। तो तुरंत जैसे रिजल्ट घोषित होगा आपका डीवी पीएचडी तुरंत कराया जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है, 2 दिन बाद। ठीक है, जैसे रिजल्ट आ जाएगा इसके 2 दिन बाद आपका डीवी पीएचडी, डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएचडी माने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें डीवी माने दस्तावेजों का जांच होगा आपका, और पीएचडी मतलब चेस्ट वेट हाइट होगा, ये होगा। ठीक है, ये होगा। उसके बाद जैसे आपका डीवी पीएचडी हुआ, उसके फिर 2 दिन बाद आपकी क्या हो जाएगी, रनिंग हो जाएगी। आपकी 2 दिन बाद जो क्या हो जाएगी, रनिंग हो जाएगी तुरंत आपका। और रनिंग होने के बाद आपका चाहे 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में आपका जो है फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा साथियों, तो आपका 60,244 बच्चों का फाइनल रिजल्ट। जानते हैं कि फाइनल रिजल्ट घोषित करने का मतलब 60,244। अब यहाँ पे एक प्रश्न आप लोगों के मन में उठता होगा कि रनिंग के बाद फाइनल रिजल्ट कैसे आ गया, जो मेडिकल तो अभी बाकी है। तो देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ स्पष्ट, जो है रनिंग के बाद तुरंत फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा। फाइनल रिजल्ट के बाद यहाँ पे मेडिकल होता है। देखिए ये जो है यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो किसी भी भर्ती में ऐसा प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट के बाद आपका मेडिकल होता है। अब यहाँ पे मेडिकल क्यों होता है, देखिए 60,244 का आपका हो गया, इसमें 2 चरणों में आपका ट्रेनिंग कराई जाएगी। ठीक है, 2 चरणों में ये ट्रेनिंग हो गई, एक चरण में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, सेंटर की उतना वो क्षमता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 30,000 जो फर्स्ट, मान लो कि ये फर्स्ट में फर्स्ट चांस में इन लोगों का ट्रेनिंग हुआ, सेकेंड चांस में इन लोगों का ट्रेनिंग होगा, तो ये फर्स्ट वाले जो है इनका मेडिकल करा के तुरंत कहाँ पे भेज दिया जाएगा, ट्रेनिंग पे। ठीक है, फर्स्ट वालों का मेडिकल करा के तुरंत ट्रेनिंग पे भेज दिया गया। जैसे इन लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो उसके बाद इन लोगों का मेडिकल करा के भेज दिया जाएगा। ये स्थिति बनती है, इस तरह से होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, आप लोग रनिंग करते रहो, जो मैं कट ऑफ बताया था उसके आसपास है, तो आप लोग जो है अपना रनिंग करते रहो। आप ये भ्रम में मत रहो कि कट ऑफ हाई जाएगा। और देखिए अपने रनिंग के साथ साथ जो है आपकी एसएससी जीडी की भी आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन आएगा, 5 तारीख से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो यूपी में भी वैकेंसी आने वाली है, तो आप इसके तैयारी में रहता है। जिन बच्चों का एग्जाम सही नहीं हुआ है तो आप उस पर लगे रहे। देखिए अगर जो आपका एग्जाम सही नहीं हुआ तो जो है आपके पास जो है वो क्षमता आ गई है अब कि जो है आगामी एग्जाम आएगा तो आप मेहनत करके उसका एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ये क्षमता हो गई। या सभी देखिए, सभी आप ही के साथ अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं होता, आप ही के साथ ऐसा नहीं हुआ, सभी के साथ, हम लोग के साथ भी हुआ। हम भी एग्जाम देते थे, स्टार्टिंग में अच्छा नहीं होता, लेकिन जैसे हम प्रयास रहे, कंटिन्यू रहे, मेहनत नहीं छोड़े, तो जो है एक ना एक दिन देखिए सफल हो गए। तो ये होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिनका एग्जाम अच्छा नहीं होता, आने वाली वैकेंसी आए आपका यूपी में जो है आपका फायरमैन, यूपी पीएससी, आपका जेल वार्डर, और उसके बाद जो है आपका होमगार्ड और एसएससी जीडी का जैसे अब आ ही गया, तो आप लोग तैयारी कंटिन्यू रखो। देखो अपनी अभी तैयारी है हमारी पूरी, इस तैयारी को अगर हम रोक देंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे, तो हम फिर जीरो हो जाएंगे। तो इसी को हम लगातार इस पर कंटिन्यू कर देंगे, तो हम जो है एग्ज़ाम जो है क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है रनिंग करते रहेंगे और जो है आगामी परीक्षाओं की भी तैयारी करते रहेंगे। ठीक है।